नमस्ते। सिनेमा के एक और रोमांचक वीडियो में आपका स्वागत है। रिकैप। आज मैं 2013 हॉरर और थ्रिलर फिल्म का रिकैप करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है आई स्पिट ऑन योर ग्रेव। 2 स्पॉइलर चेतावनी, सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। फिल्म की शुरुआत केटी से होती है, जिसे एक प्यारी युवती के रूप में दिखाया गया है। वह कैफे में काम करती थी। दूसरी ओर वह एक मॉडल बनने की ख्वाहिश रखती है। वह मुझे अपनी सहेली के बारे में भी बताती है। उसकी सहेली सुझाव देती है कि तुम एक फोटोशूट की योजना बनाओ, और केटी ने वहां एक विज्ञापन देखा। वह उनके फोन नंबर को मन ही मन नोट कर लेती है। घर पहुंचने पर कैटी उनका पेज देखती है और उसे वह पसंद आता है। कैटी फोन नंबर पर कॉल करती है। वह उन्हें अपनी तस्वीरों का एक पोर्टफोलियो भेजती है। उन्हें उसकी तस्वीर पसंद आती है और वे उसे सुबह 10:00 पर स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं। कैटी वहां जाती है। अगली सुबह वहां एक अजीबोगरीब शूट चल रहा था। दूसरी ओर कैटी 3 लड़कों से मिलती है। वे भाई बहन थे। एक घुंघराले बालों वाला लड़का है जिसका नाम इवान है और दूसरा उनका भाई है। केटी कुछ कपड़े भी लाई है। इवान ने अनुरोध किया कि वह उस संग्रह से एक सुंदर पोशाक पहने। जब केटी ने पोशाक पहनी तो इवान नाखुश दिखाई दिया। वह उससे इससे छोटी पोशाक पहनने के लिए कहता है। केटी एक अच्छी लड़की थी, लेकिन वह सिर्फ एक मॉडल बनने के लिए ऐसा नहीं कर सकती थी। वह बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। वह एक मॉडल बनने के अपने सपने को भी त्याग देती है। अगले दिन वह जॉगिंग करने गई और जब वह लौटी तो किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। इवान का भाई है, जो एक लड़की के बालों वाला लड़का है। वह उसे एक USB ड्राइव देता है जिस पर तुम्हारी तस्वीरें हैं। केटी कहती है कि उसे उनकी जरूरत नहीं है और घुंघराले बालों वाला लड़का कहता है, चिंता मत करो, हमने तुम्हारी तस्वीरें हटा दी हैं। नतीजतन तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, तुम यहां अपनी तस्वीरें देख सकते हो। केटी USB स्वीकार करती है। घुंघराले बालों वाला लड़का, जो एक अंधेरे और शांत कमरे में केटी की तस्वीरें देख रहा था, उसने उन्हें हटाया नहीं है। दूसरी ओर जब केटी रात में कचरा फेंकने के लिए अपने घर से बाहर जाती है तो घुंघराले बालों वाला लड़का उसे देखता है। अवसर का लाभ उठाकर उसके अपार्टमेंट में प्रवेश करता है। केटी को इस बात का पता नहीं होता और वह सोती रहती है। जब वह आधी रात को जागती है तो वह देखती है कि घुंघराले बालों वाला लड़का उसकी तस्वीरें खींच रहा है। वह रुक जाती है और किसी चीज से उसके चेहरे पर वार करती है। वह अब लेजर मशीन जैसी दिखने वाली चीज से भागने की कोशिश कर रही है। वह भी चिल्लाती है, लेकिन घुंघराले बालों वाला लड़का उसका मुंह बंद कर देता है। वह उसे घसीटकर घर के अंदर ले जाता है। वह उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, उसे पीटता है और लात भी मारता है। वह कपड़े के एक टुकड़े पर वार करता है और उसे चुप रहने के लिए कहता है। वह उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बांधता है और उन्हें अपने पीछे घुमाता है। वह उसे एक बार फिर प्रताड़ित करता है। वह धमकी देता है कि अगर तुमने आवाज निकाली तो तुम्हें मार डालेगा। कैटी की आवाज सुनकर एक पड़ोसी आता है, लेकिन घुंघराले बालों वाला लड़का उसके पेट में कई बार चाकू घोंपता है और उसे मार देता है। इसका मतलब है कि उसने यहाँ एक जान ले ली है और उसे यकीन नहीं है कि वह कैटी के साथ क्या करेगा। फिर वह चाकू से अपना चेहरा काट लेता है। कुछ समय बाद उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वह चिल्लाता है, रोता है और फिर अपने भाइयों इवान और अपने दूसरे भाई को बुलाता है। वे तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। उसे डांटने के बजाय उसके फिंगरप्रिंट्स को हटाना शुरू कर देते हैं और सभी सबूत मिटा देते हैं जो यह साबित करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं कि उनके भाई ने हत्या की है। उन्होंने एक चाकू चुना और उस पर कैटी के फिंगरप्रिंट्स लगा दिए। फिंगरप्रिंट्स हटाते समय वे इसे एक पड़ोसी की लाश के पास रख देते हैं ताकि ऐसा लगे कि कैटी ने हत्या की है। उसके बाद वह उसके पीछे भाग गई। वे कैटी को ड्रग्स खिलाते हैं। वे उसे अपने साथ कहीं ले जाते हैं। जब कैटी को होश आता है तो वह देखती है कि इवान उसके साथ बुरा कर रहा है। इवान के दूसरे भाई उसके साथ खौफनाक हरकतें करने लगते हैं क्योंकि वे उस पर थूक रहे थे। वे वहां से चले जाते हैं, लेकिन कैटी की हालत खराब हो चुकी थी और वह व्याकुल थी। वे फिर से यहां आते हैं। वे उसे नए कपड़े देते हैं, लेकिन इस बार कैटी घुंघराले बालों वाले लड़के के सिर पर हमला करती है। वह चिल्लाती है, वह बाहर निकलती है और शेरिफ और जासूस से मिलती है। जासूस उसे अपने साथ कार्यालय ले जाता है। सौभाग्य से वह एक सभ्य व्यक्ति है। इस बीच एक महिला जासूस के कार्यालय में प्रवेश करती है और कहती है, मैं एक महिला हूं और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मुझे केटी से बात करने दो, वह बेहतर महसूस करेगी। महिला को जासूस द्वारा अनुमति दी जाती है। हालांकि वह एक अच्छी महिला नहीं थी क्योंकि वह उन लड़कों की मां थी। केटी एक बार फिर यहां फंस जाएगी। वह उसे अपनी कार में बैठने के लिए मजबूर करती है और केटी उसे बताती है कि वह अमेरिकी दूतावास जाना चाहती है। वह उसे चिंता न करने और कार में किसी को फोन करने के लिए कहती है। वह कहती है कि हम घर जा रहे हैं और फिर आप अमेरिकी दूतावास नहीं जा सकते। केटी उस पर भरोसा करती है और यह केटी की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। वह महिला वास्तव में घुंघराले बालों वाले लड़के की मां थी। इवान की सौतेली मां वह थी। इसका मतलब है कि इवान और घुंघराले बालों वाला लड़का सौतेले भाई थे। फिर महिला कैटी को एक तहखाने में ले जाती है, जो वही जगह है जहां कैटी को पहले रखा गया था। इवान एक बार फिर कैटी को पकड़े हुए है। कैटी पर महिलाएं थूकती हैं। इवान के पिता आते हैं। वह उसे प्रताड़ित करना शुरू कर देता है। वह उसे बिजली के झटके देने के लिए लेजर का इस्तेमाल करता है। उसके बाद वह उसके साथ बुरा व्यवहार करता है। फिर हम देखते हैं कि इवान की मां उसके कमरे में प्रवेश करती है और संगीत बजाते हुए रोने लगती है, यह खुलासा करते हुए कि वह खुद को भी इस काम के लिए मजबूर कर रही थी। वह दूसरों के दबाव में भी थी। कैटी की हालत खराब हो गई थी। फिर भी इवान उसे पीट रहा था। वह उसे लात मार रहा था और फिर जमीन खोद रहा था। वह कैटी को एक बॉक्स में बंद कर देता है और उसे जमीन में दफना देता है। वह उसकी कब्र बनाता है। अच्छी बात यह है कि कब्र में एक पत्थर था जो बॉक्स के वजन के कारण गिर जाता है और बॉक्स भी गिर जाता है। बक्सा खुलता है और कैटी बाहर आती है।
सौभाग्य से जब वह देखती है तो वह सीवरेज लाइन होती है। कैटी खुश हो जाती है और उसे कुछ हिम्मत महसूस होती है। वह एक दरवाजा ढूंढने लगती है जिससे वह बाहर निकल सके। उसे एक चर्च मिलता है। जब वह दरवाजा खोलती है तो उसे वहां एक फादर भी मिलता है और उसकी हालत देखने के बाद वह उससे अच्छी तरह से बात करता है। वह उसे गर्म कपड़े और खाना देता है। वह जानता था कि कैटी इस समय किसी पर भरोसा नहीं करेगी। वह उससे बाहर। केटी वहां से चली जाती है लेकिन चर्च में वापस आ जाती है। मेरी बेटी, मेरे पिता, क्या मैं पुलिस को बुला सकती हूँ? वे आपकी सहायता करेंगे। लेकिन केटी उसे मना कर देती है और फिर बाइबल का हवाला देते हुए यह स्पष्ट करती है कि दुश्मनों को दंडित किया जाएगा। केटी इवान के घर में घुस जाती है और कुछ पैसे चुरा लेती है। अगली सुबह वह कॉफी शॉप जाती है जहां घुंघराले बालों वाला लड़का बैठा था। वह केटी को देखता है जिसे बंद कर दिया गया है। वह उसका पीछा करता है क्योंकि वह अभी भी जीवित है। केटी एक बार फिर सीवरेज लाइन पर जाती है। घुंघराले बालों वाला किशोर उसका पीछा करता है। केटी पूरी तरह से तैयार होकर यहां आती है। वह उसके गले में रस्सी डालते हुए उसे बेहोश कर देती है। वह उसे प्रताड़ित करती है और उसके शरीर को काटने के लिए चाकू का इस्तेमाल करती है। परिणाम स्वरूप उसका खून बर्बाद हो गया। दूसरी तरफ वह बार में प्रवेश करती है और इवान और दूसरे भाई के पास जाती है जो शराब पी रहे हैं। वह उसे कुछ और पीने के लिए आमंत्रित करती है। वह शौचालय जाता है क्योंकि उसे उल्टी जैसा महसूस होता है। केटी उसके पीछे चलती है, उसे बाथरूम में बंद कर देती है, फिर दरवाजा खोलती है और उसके सिर को शौचालय में धकेल देती है। दरवाजे और सांस के भंडारण के परिणाम स्वरूप उसकी हालत बिगड़ जाती है और वह मर जाता है। बस यही था। अब इवान के पिता की बारी है। उसने कैडी के साथ गड़बड़ की। कैडी ने भी उसके सिर पर पत्थर मारकर उसे बेहोश कर दिया। वह उसे वही बिजली के झटके देती है जो उसने उसे दिए थे। इसके बाद वह एक बड़ी बिजली की मशीन शुरू करती है और करंट बढ़ाने के लिए एक तार उसके मुंह पर और दूसरा लोहे के बिस्तर पर रखती है और इवान के पिता आग की लपटों में मर जाएंगे। हर बार यही होता है। कैटी अब महिला से बदला लेने के लिए तहखाने में जाती है। वह जोर से गाना गाती है। यह आवाज सुनकर महिला तहखाने में पहुंचती है। जब महिला ने केटी को बॉक्स के बाहर देखा तो उसने उसे वापस अंदर धकेल दिया। दूसरी ओर केटी ने बॉक्स का दरवाजा उठाया और महिला के सिर पर बार बार वार किया। वह उसे घायल कर देती है। इस बिंदु पर महिला बेहोश हो जाती है। इस बीच इवान बेसमेंट में प्रवेश करता है और सीवेज लाइन तक पहुंचता है। वह देखता है कि उसका घुंघराले बालों वाला भाई बेहोश है। वह जेल में है। इस बीच जासूस सब कुछ जानता था और पिता से बात कर रहा था। वह केटी की सहायता करने के लिए सीवेज लाइन पर भी पहुंचता है। केटी ने महिला को प्रताड़ित करने के लिए घुंघराले बालों वाले लड़के की हत्या कर दी है। उसने इवान को भी पकड़ लिया है। वह प्रेसिंग मशीन में उसके शरीर के अंगों को कुचलना शुरू कर देती है। इवान अभी भी केटी का विरोध कर रहा था और उसकी गर्दन पर दबाव डाल रहा था। जासूस द्वारा सिर में गोली लगने से इवान की मौत हो जाती है। वह केटी से माफी मांगता है कि जब वह उसके पास आई थी तो वह उसकी सहायता नहीं कर पाया था। लेकिन केटी चुप रहती है क्योंकि उसने यह सब खुद किया है। केटी बाहर निकलती है और मुस्कुराती है। यह एक शांत मुस्कान थी क्योंकि उसने बुरे लोगों से अपना बदला लिया था। वह इसे अमेरिकी दूतावास ले जाती है। वह वहां मौजूद लोगों को बताती है कि मैंने हत्याएं की हैं। मेरा मतलब है, उसने वहां हार मान ली है। उसे सजा या पकड़े जाने की कोई चिंता नहीं थी क्योंकि उसे यकीन था कि उसने उन बलात्कारियों के साथ सब कुछ सही तरीके से किया था। हमें उम्मीद है कि आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक बटन दबाएं और नए और दिलचस्प वीडियो की सूचना प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।